राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आप लोगों को 3 नंबर के बारे में क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है वो बताने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये नववर्ष हमारा नहीं है। हमारा नववर्ष जो है वो चैत्र में शुरू होता है नवरात्रों पे, ठीक है। तब हम लोग जो है अपना नववर्ष मनाते हैं, उसे नववर्ष मानते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी इसी तरीके से चल रहे हैं, तो आप लोग भी मुझे लगातार बोल रहे हो कि मुझे साल भर की प्रेडिक्शन दो। हमें प्रेडिक्शन नहीं दी आपने, अभी तक रीडिंग नहीं दी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है समझाती हूँ, जिस तरीके के साथ भी है। लेकिन ये बताना भी मेरा कर्तव्य है कि देखो, हमारा नववर्ष आएगा तब हम जो है हंसेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। अब मैं किसी को मना नहीं कर रही, ना किसी को रोक रही हूँ, ठीक है। मैं ये सिर्फ आपको बता रही हूँ कि हमारा नववर्ष जो है नवरात्रों में आता है, उसे भी हम अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 3 नंबर के साथ, अब ये केतु का नंबर यानी कि 2023, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है नंबर 7, ठीक है। इस नंबर 7 के साथ कैसी तालमेल है, क्या कंपैटिबिलिटी है नंबर 3 की। नंबर 3 देव गुरु बृहस्पति हैं, तो केतु जो है उनका शिष्य है, ठीक है। उनको वहीं जाकर शांति मिलती है। मेरी वीडियोस आपने देखी होंगी, वो जो चैनल हमारा चला गया उसमें अगर अभी भी कुछ है तो मैं ज़रूर भेज दूंगी आप लोगों को वीडियोस, जैसे जैसे टाइम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके लिए नंबर 3 के लिए ये साल अच्छा ही रहना चाहिए, क्योंकि चेला और गुरु जब मिल के एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी कि गुरु का सानिध्य लेके केतु जो है अच्छा ही रिजल्ट गुरु को देता है, यानी कि 3 नंबर को अच्छा ही रिजल्ट देगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए ये जो है आध्यात्मिक ईयर होगा, यानी कि आप लोगों के लिए इस समय में ग्रोथ, जो स्पिरिचुअलिटी है उसके अंदर आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा। धन का उतार चढ़ाव तो चलो वो हर किसी के लिए लगा रहेगा, लेकिन आपको जो है लाभ होता हुआ दिखाई देगा इस समय में, ठीक है। आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपके लिए जो है चीज़ें बहुत अलग हो जाएंगी इस टाइम पे। थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा, थोड़ा सा बच्चे और ज़्यादा, यानी कि स्टूडेंट्स और ज़्यादा, आपके शिष्य और ज़्यादा आपके लिए जो है रिजल्ट्स लाते रहेंगे, ठीक है। तो गुरु बन के उनको ज्ञान देना आपका कर्तव्य है, उनको सही मार्ग दिखाना आपका कर्तव्य है, ठीक है। आप जिस भी फील्ड में हैं उसके अंदर उचित कार्य करें और देखेंगे आपके पास जरूर कुछ ना कुछ फॉलोअर्स जो हैं वो रहेंगे, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप जॉब करो या कुछ भी करो, ठीक है। जो भी कार्य आप करोगे उसके अंदर आपके पीछे पीछे कुछ ना कुछ फॉलोअर्स इस साल जरूर रहने वाले हैं, ठीक है। जो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, आपका ज्ञान जो है उसको अर्जित करना चाहते हैं, ठीक है। अब जनवरी की प्रेडिक्शन कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट किसी ना किसी लेडी के द्वारा सभी आपका साथ दे रहे हैं, और यहाँ कहीं ना कहीं आपको धन की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि प्रेम भी, पुचकार भी, मनुहार भी, और उसके बाद सबका सपोर्ट, ठीक है। सबका सपोर्ट मतलब आपकी फैमिली, फ्रेंड्स सब आपको सपोर्ट करते हुए जनवरी में दिखाई देते हैं, और आप एक मदरली टच दूसरों को भी देंगे और खुद भी प्राप्त करेंगे, यानी कि आपको भी मिलेगा। आपको सपोर्ट, मदर टच, धन सब कुछ प्राप्त हो रहा है। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ शंकर भगवान की आराधना जनवरी में कर लेना, ठीक है। सूर्य की आराधना भी करो, लेकिन शंकर भगवान की आराधना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब फरवरी की बात कर लेते हैं। फरवरी में मुझे ऐसा लगता है यहाँ कोई दोस्ती, कोई ना कोई नया आप फ्रेंड आपका जो है वो काम आता हुआ दिखाई देता है, यानी कि बड़ी अच्छी बॉन्डिंग आप शेयर करोगे एक दूसरे के साथ। आप कार्य क्षेत्र के अंदर भी उनकी जो है मदद लेते हुए दिखाई देते हो, यानी कि वो बॉन्ड आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्ती या कोई ना कोई रिलेशनशिप जो आपका बनता हुआ दिखाई देता है वो आगे आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में इस बार कोई ना कोई आए जो आपके जीवन को जो है महत्वपूर्ण बना दे, तो ये समय बहुत अच्छा है फरवरी का। इसमें कहीं किसी को प्रपोजल देना हो या कुछ बातचीत करनी हो तो भी बहुत अच्छा है। ये आपके लिए उस समय में फरवरी मंथ में आपके लिए जो है हेल्पफुल रहेगा ये कार्ड्स, ठीक है ना। तो आपने ये कार्य ज़रूर कर लेना जो मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। आपने किसी से भी जो बातचीत हो रही है उसको आगे बढ़ाओ, और आपको ऐसे लगेगा कि वाकई मन का मीत मिला, ठीक है ना। तो उसके बाद बात करते हैं मार्च,
कि मार्च में भी मुझे ऐसा लगता है किसी के आने से आपको खुशियाँ प्राप्त होंगी, लेकिन प्लीज़ एक ही तरफ अपना ध्यान रखना, क्योंकि आप जितना ज़्यादा विस्तार करोगे उतनी दिक्कतें आपको आ जाएंगी कि काम का बर्डन बहुत ज़्यादा आप पर हो जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं है, आपको अपनी ही एनर्जी ज़बरदस्ती लगानी पड़ेगी। बहुत एक्सेस काम मत करो, लेकिन लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है आपके पास दिखाई देती, धन की प्राप्ति आपको होगी ही होगी, ठीक है। लेकिन आप खुद से ही ना दो कामों को जो है शुरू कर लोगे। यहाँ कोई मदद भी मिलती हुई आपको दिखाई देती है और आपके लिए खुशियों का सबब जो है बनेगा। अब अप्रैल की बात कर लेते हैं। अप्रैल में मुझे ऐसा लगता है कि आपको जीत मिलती हुई दिखाई देती है। आपने जो भी मेहनत की है, आपने जितना भी काम करा है, ईश्वर उस चीज़ का फल आपको प्रदान कर रहे हैं। इस माह में आपको जिस भी कार्य को आपने किया है उसके अंदर आपको विन विन सिचुएशन मिलती हुई दिखाई देती है, यानी कि आपकी जीत, ठीक है। मगर मुश्किलों के बाद, यानी कि आपको खुद को ऐसा लगेगा कि इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी सफरिंग्स के बाद थैंक गॉड कि मुझे जो है रिजल्ट मिला, और आप खुशी से कहोगे मेरी मेहनत का जो है ये नतीजा है, ये मैंने नतीजा जो है निकाला है, या ये मुझे प्रॉफिट हुआ है। अब मई की बात कर लेते हैं। मई में मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति आपकी इस तरह की कि पुराने जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप भूलने की कोशिश करोगे, फिर जीत दिखाई देती है मई मंथ में भी आपके लिए। यहाँ पे दिल को जितने भी घाव हुए हैं, जितना भी दुख दिल को मिला है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेट होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपके जख्मों के ऊपर ईश्वर अपने आप मरहम लगा रहे हैं और खुद अपने हाथों से जो है वो उस चीज़ को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपको ईश्वर का आशीर्वाद और जीत दोनों साथ साथ मिलते हैं। डेफिनेटली हम जो काम कर रहे हैं उसके अंदर अगर हमें जीत मिलेगी, बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ये सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। मई मंथ में आपको और कोई मदद करता हुआ दिखाई नहीं देता, आपको खुद ही अपने कैनवस पे रंग भरने पड़ेंगे। मेहनत करो और उसके बाद आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे, आपको कोई भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जून की बात कर लेते हैं। जून में मुझे ऐसा लगता है आप अपनी संतान के लिए या अपने छोटे किसी बच्चे के लिए या किसी के लिए कुछ बहुत एक्स्ट्रा करना चाहते हो, ठीक है। आपका सारा ध्यान उसकी खुशियों में लगा हुआ है कि यहाँ मैंने इसके लिए ये करना है, मैंने इसके लिए वो करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई नया मेहमान भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आप काफ़ी स्लो रहोगे इन चीज़ों को प्रोवाइड करने में, यानी कि आप बड़ा सोच सोच के चीज़ों को जो है उसके लिए करने की कोशिश करोगे। अगर संतान भी है तो उसकी तरक्की के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि बहुत धीरे पड़ रहा है, या अपने कामों को बहुत धीरे धीरे कर रहा है, या उतना ज़्यादा अच्छे से कर नहीं रहा। लेकिन आप अंदर से अगर खुद भी कुछ करना चाहोगे संतान के लिए तो उतना एंथुजियाज्म नहीं होगा, अर्थात उतना उद्यम नहीं होगा मन के अंदर कि मैं इतनी दौड़ दौड़ के, यानी कि आप जैसे थक जाते हो ना रोज़ ही कर करके सेम चीज़ें, तो आप अंदर से सोचोगे क्यों करूं मैं इतना, किस लिए करूं, मुझे नहीं करना। अंदर से अपने आप ही जो है आपकी बॉडी स्लो काम करेगी, यानी कि उतनी एक्टिवनेस नहीं होगी आपके अंदर कि आप जल्दी जल्दी उन कामों को कर लो। अब जुलाई की बात करते हैं। जुलाई का मंथ जो है आपके लिए थोड़ी परेशानियां लाता हुआ दिखाई देता है। कुछ चीज़ें आपके हाथ से निकलती हुई दिखाई देती हैं, कुछ रिश्ते हो सकते हैं, कोई बेनिफिट हो सकता है, धन दौलत हो सकती है, कोई चीज़ ऐसी हो सकती है, जॉब हो सकती है। आपको बहुत स्ट्रेस रहेगा, चोट चपेट लगने के भी चांसेस हैं आपके लिए, जो है परेशानी जुलाई वाले मंथ में मुझे दिखाई देती है। तो कोई बात नहीं, आपने करना क्या, हनुमान जी की आराधना करनी है। देखो जो हाथ से छूट गया उस चीज़ को हम कभी वापस अपने तक ला नहीं सकते, जो अपने पास है उसकी ही शुक्र मनाओ। शुक्र है परमात्मा तूने ये तो दिया। अगर आपने पछताना है, अब सांप निकल गया, लाठी पीटते रहना है, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे प्रायश्चित नहीं करना किसी भी चीज़ का, प्रायश्चित नहीं, पश्चाताप नहीं करना, ठीक है। रिग्रेट नहीं करना किसी भी चीज़ को, जो आपको प्राप्त हो रहा है वो पर्याप्त है, उसमें संतोष रखो। क्योंकि इतने स्ट्रेस में, इतनी परेशानी में, इतनी दिक्कत में भी अगर आपको कुछ मिल रहा है तो सोचना बहुत बढ़िया। कोई एक्सीडेंट, कुछ ना कुछ चोट चपेट लग सकती है, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। और हनुमान जी की आराधना लगातार करते रहना, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए जो स्थितियाँ आ रही हैं ना वो इस तरह की आ रही हैं कि वो जैसे इंसान ना ओवर एक्टिव हो जाता है जब उसको चोट लगने वाली होती है, तो
जानबूझ के इतना ज़्यादा वो करता है कि भाई उस चीज़ के अंदर फंस जाए जाके। नॉर्मली धीरे धीरे ही चलेगा, लेकिन जब वो होनी होती है ना तो इंसान के हाथों पैरों में भी ना एकदम तेजी तेजी सी आ जाती है। तो यहाँ आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हनुमान जी की आराधना आपने बहुत अच्छे से करनी है। उनको हर बार आपने गुड़ चना जरूर खिलाना है, और जो भी लोग हैं मदद उनकी करिए, दिया जलाइए हनुमान जी के यहाँ पर, और जो भी लोग आपको मिलते हैं उनकी आप मदद करिए। और अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं या कहीं बंदरों को आप गुड़ चना खिला सकते हैं जा करके, तो आप ज़रूर खिला कर आएँ, ठीक है। आप उसके बाद अगस्त की बात करते हैं। अगस्त में मुझे ऐसा लगता है कि आप समझोगे हर किसी को कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ कि दूसरे के साथ भी कैसा होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको अच्छी पोजीशन मिलती हुई दिखाई देती है। अब आपको ये चीज़ समझ आएगी, जब हम परेशानी में होते हैं तो हम अपने आप को भी दुनिया से काट लेते हैं, तो शायद हम लोग उनको फेस करना नहीं चाहते, ठीक है। हमें अंदर से ऐसा लगता है कोई भी साथ नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत साथ मिला होता है हमें सबका। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हम अंदर से टूटे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारा कोई नहीं है, ठीक है। और अगर सच में ऐसा हो कि आपको यूं लगे कि हाँ हमारा कोई नहीं है, तो यार इसका मतलब है आप बड़ी हाइट्स तक पहुंच गए हो, आप तो योगी हैं, पूजनीय हो गए, ठीक है। अब इधर क्या है, रिश्तों से संबंध तो आपको रखना है, लेकिन अब आपको दूसरों की स्थिति भी समझनी है कि कैसी रहेगी दूसरों की स्थिति, ठीक है। तो अपने आप को भी अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, यानी कि आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, तो मेक श्योर आप दूसरों को भी दें। यहाँ आप किसी गुरु बनाते हुए या गुरु तुल्य स्त्री से जो है कांटेक्ट बनाते हुए मुझे दिखाई देते हो, ठीक है। यहाँ पे गुरु की मदद लेते हुए आप मुझे दिखाई देते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं सितंबर की। सितंबर में कुछ चीज़ों की आपको अभी भी चाह है, ठीक है। आपने अपने आप को उस माहौल के हिसाब से बहुत ढाला है, बहुत परिवर्तित किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको कमी अभी भी खटकती है। आपको किसी रिजल्ट की इंतज़ार है कि ये काम हो जाए। देखिए, अब ऐसा तो हो चुका है कि उस काम के अंकुरन तो हो चुका है, बीज डल गए हैं, थोड़ा सा अंकुर भी निकल आया, ठीक है। अब वेट करो कि चीज़ें जो हैं आपके अकॉर्डिंग सेटल हो जाएं, ठीक है। अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग सेटल हो जाती हैं तो फिर बढ़िया होगा, लेकिन अभी समय लगेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करो। कोई ज़्यादा दिल्ली दूर नहीं है, आपके कार्यों को बनने में देर ज़रूर है, अंधेर नहीं है भगवान के घर में। आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर होगा। आपने सितंबर मंथ में लगातार मेडिटेशन करनी है, शंकर भगवान की आराधना करनी है, और उनको जो है आपने बेलपत्र चढ़ाना है, ठीक है। ये करोगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर में कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर एंड होने वाला है। हो सकता है आपको कोई बैड न्यूज़ भी मिले किसी की और कुछ दिक्कत हो, लेकिन आप क्या होगा, इस चीज़ से बहुत टूट जाओगे अंदर से और एकदम मूक हो जाओगे, शांत। जैसे एक इंसान होता है ना, वो बहुत ज़्यादा झल्ला जाता है, परेशान हो जाता है, इधर आप किस तरह की स्थिति में आते हुए दिखाई देते हो, एकदम शांत। यानी कि अब आप किसी के जीवन मरण से या आने जाने से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप शांत हैं, बिल्कुल, आप बिल्कुल शांत रहेंगे। मगर इतना ध्यान रखिए, कुछ एंड होगा तो नई शुरुआत भी ज़रूर आपके लिए इसी मंथ में मुझे दिखाई देती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमेशा पॉजिटिवली लेना कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए हो सकता है, मे बी कोई बिजनेस हो सकता है, कोई बातचीत एंड पे आती हुई दिखाई देती है, लेकिन आपके लिए अच्छी न्यूज़ भी आती हुई दिखाई देती है। नवंबर की बात कर लेते हैं। नवंबर में आपके लिए सैक्रिफाइस करना, स्ट्रगल करना, लेकिन उसके बावजूद भी आपके शोल्डर्स में पेन होना, इस तरह का कुछ रह सकता है। सर में भारीपन होना, तो अपना बीपी चेक करवा लेना, क्या मालूम आपको प्रेशर जो है ब्रेन में पड़ रहा हो, तो यहाँ आपने वो चीज़ कर लेनी है। हाँ, ज़रूरी है आप अपनी खुशियों की कुर्बानियाँ दूसरों के लिए दोगे, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप हंसी खुशी सारा समय जो है निकाल लोगे। कितनी बार क्या होता है, हम किसी के लिए कुछ करते हैं, उसको जतलाते सुनाते हैं, वहाँ पुण्य खत्म हो जाते हैं। माता पिता तो जीवन भर कुर्बानियाँ करते हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी कुर्बानियों का तो कोई लेखा ही नहीं है। यानी कि हम कहीं लिख के बता ही नहीं सकते कि हाँ ये चीज़ जो है
हुई है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ सिचुएशन कैसी है, नवंबर में मैंने आपको बता दिया कि आपने खुश रहना है, हंसना है, खेलना है, और तब जाके आपने जो है अपना मत्था हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी की जहाँ स्थान है उधर जाके टेकना है। वहाँ मत्था टेकते रहोगे तो आपके लिए नवंबर भी आराम से निकल जाएगा। दिसंबर की बात कर लेते हैं। दिसंबर वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, दिसंबर मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ तजुर्बे मिलेंगे, और हाँ, जो कार्य भी करेंगे उसमें भी आपको ग्रोथ दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि आपको ग्रोथ नहीं दिखाई देगी, आपको उसमें भी ग्रोथ दिखाई देगी, लेकिन आपको उसके साथ साथ एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे। जब हार्डशिप्स आती हैं लाइफ में तो हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, अदरवाइज़ हम रुकते कहाँ हैं, हम अपनी बातों को समझते कहाँ हैं। हमें ये कंट्रोल कौन कर सकता है? कोई नहीं। जब किसी के कंट्रोल में हम नहीं आते ना, तो हमें ईश्वर कंट्रोल करता है, फिर वो हमें दिखाता है हम सही कहाँ और गलत कहाँ। तो हमें ये चीज़ जो है वहाँ से समझ आती है, कहीं और से समझ में नहीं आती। ठीक है, अब आपने करना क्या है, जो मैंने आपको बताया वो आपने समझ लेना है। जो आपने पुरानी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं उसके अंदर आपको ग्रोथ होगी, आपकी अगर कहीं जॉब है उसमें भी ग्रोथ होगी, लेकिन टफ ग्रोथ, यानी कि मेहनत के बाद रिजल्ट। ठीक है ना, इस तरह से आपके लिए रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मेहनत करने के बाद किसी को रिजल्ट मिलता है तो उससे अच्छी खुशी की बात कोई नहीं है। ठीक है ना, अब मैं विश करती हूँ कि ये 12 महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहें, ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। मैंने रीडिंग तो की है, फिर भी मैं आप लोगों को आशीर्वाद दे रही हूँ, सुखी रहिए, बहुत कुछ अचीव करिए अपनी लाइफ में, आगे बढ़िए, और अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।